गुजराती सब्जेक्ट में व्याकरण यानी कि ग्रामर सेक्शन में समास का टॉपिक यहाँ पर कंटिन्यू है। समास के हमारे सिलेबस में टोटल 5 प्रकार हैं। द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, मध्यम पद लोपी समास, उपपद समास और द्विगु समास। इन पांचों समासों के प्रकार में द्वंद्व समास और तत्पुरुष समास ये दोनों हमने समझ लिया है। तो आज हम समझेंगे मध्यम पदलोपी समास। सबसे पहले समझ ले कि मध्यम पदलोपी समास हो कि द्वंद्व समास हो कि तत्पुरुष समास हो, कोई भी समास का विग्रह हमें करना नहीं है। सिर्फ एज अ क्वेश्चन ऐसा आए कि ये वर्ड है कि दिवस और रात, यानी कि दिवस रात, तो सिर्फ यही आंसर में लिखना है कि ये समास का प्रकार कौन सा है। पर साथ में हमें यही भी याद रखना है कि समास का विग्रह आंसर की में करना नहीं है, ये सिर्फ अपने लिए है, समास को पहचानने के लिए। अब समझते हैं मध्यम पदलोपी समास। मध्यम पदलोपी समास में ये समास में उसकी डेफिनेशन थोड़ी समझ लें, उसके बारे में डिटेल। વચ્ચેના પદનો લોપ થતો હોય અને તેનો વિગ્રહ કરતી વખતે વચ્ચે એક પદ કે પદો ઉમેરવા પડે तो तेवा समास ने मध्यम पदलोपी समास तरीके ओळखी शकाय। यानी कि उसमें कोई प्रत्यय या विभक्ति नहीं लगानी है बीच में, पूरा पद या फिर पदों यानी कि 2-3 वर्ड लगाने पड़ सकते हैं, तो उसको कहते हैं मध्यम पदलोपी समास। हम समझेंगे एग्जाम्पल से। पहला एग्जाम्पल है आगगाड़ी। तो यहाँ पर आग और गाड़ी इन दोनों को अलग नहीं करना है। ये आगगाड़ी इसका मीनिंग होता है आग वड़े चलती गाड़ी। दूसरा है दही वड़ा। तो दही और वड़ा ये दोनों को अलग करके द्वंद्व समास लिखने की भूल बिल्कुल नहीं करनी है। दही वड़ा यानी कि दही में आथेला वड़ा, पहले उसका मीनिंग समझना है, फिर उसका विग्रह करना है, और विग्रह करते ही हमें मध्यम पदलोपी समास है ऐसा समझ में आ जाएगा। आगे है वराळ यंत्र। उसका विग्रह हुआ वराळ थी चालतु यंत्र, यानी कि चालतू ये पद हमने ऐड किया है। घोड़ा गाड़ी, तो घोड़ा वड़े चालती गाड़ी, समास मध्यम पदलोपी। काचघर, तो काचथी बनावेલું घर। सिंहासन, तो सिंहनी आकृतिवाળું आसन। ओके, तो एक बार फिर से देख ले। आगगाड़ी, आग वड़े चालती गाड़ी। दही वड़ा, दही में आथेला वड़ा। वराळ यंत्र, वराळथी चालतुं यंत्र। और फिर है घोड़ा गाड़ी, घोड़ा वड़े चालती गाड़ी। काचघर, काचथी बनावेલું घर। सिंहासन, तो सिंहनी आकृतिवाળું आसन। ऐसे ही बीच में जो हम पद लगाते हैं उसको बोलते हैं मध्यम पदलोपी समास। तो इस तरह से हम मध्यम पदलोपी समास का भी विग्रह करके उसको पहचान पाएंगे।